कामाचं यश आहे. सचिन मते नावाचं युवा नेतृत्व ज्यावेळी लाभलं, खरं तर पहिली NMT ते खोपोली सेवा ज्यांनी सुरू करण्याचा प्रयत्न केला आणि तो प्रयत्न यशस्वीही झाला. आणि लॉकडाऊनमध्ये सुद्धा आपण पाहिलं आणि लॉकडाऊन नंतर सुद्धा आपण पाहतोय की त्या NMT बसेस सतत चालू आहेत खरं तर प्रवाशांच्या सोयीसाठी. आणि हे यश आहे सचिन मते नावाच्या नेतृत्वाचं आणि सचिन मते नावाच्या प्रयत्नांचं. तर बाळूशेठ फडके गोल्डन मॅन लायन ग्रुपचे अध्यक्ष खरं तर यांचं इथं आगमन झालंय. रवी शेळके साहेब आहेत, आमचे उपाध्यक्ष आहेत रवी शेळके, त्याचबरोबर भाई संदेश लहाने आणि त्याबरोबर असलेले सर्व सहकारी रोहित घरत असतील, त्याचबरोबर बरीचशी मंडळी इथे आली आहेत. खरं तर एक रॉयल एंट्री आपल्याला पाहायला मिळते आहे. सामना सुरू होणं गरजेचं आहे कारण बाळूशेठना सामना पाहायचा आहे. तर एक जबरदस्त सामना मैदानावर रंगणार आहे. किरण पवार ज्याची पॉवर आपण RPL मध्ये पाहिली, क्विट कार ज्याने जिंकले आणि संपूर्ण रायगडवासियांची मनं ज्याने जिंकली तो रायगडचा मिसाईल किरण पवार आणि सावळ्याचा बाहुबली प्रफुल्ल केदारी. सलामीची जोडी मैदानात येते, पण त्याच ताकदीचा संघ दुसऱ्या रसायनीमध्ये परिसरामध्ये जर आपण पाहिला तर वेताळदेव चांभारली, मिस्टर कन्सिस्टंट रजत मुंडे आणि त्याची सेना. याच दरम्यान 567 ग्रुपचे सर्वेसर्वा गणेशजी पालकर म्हणजे नाना पालकर आणि संपूर्ण त्यांच्या मित्रपरिवाराचं या ठिकाणी आगमन होतोय. मनपूर्वक स्वागत करूयात रायगढ़ जिला अग्रसेना चषक 2022 मध्ये. तो सभी मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहूंगा, लेकिन इस हाई टेंशन ड्रामे की तरफ भी हमें बढ़ना जरूरी है. सूरज सर, मेहमानों की आवभगत होती रहेगी. लायन ग्रुप के बाळूशेठ फडके उपाध्यक्ष रवि शेळके साहब यहाँ पर मंच पे मौजूद जरूर है, लेकिन किरण पवार एक ऐसा मिसाइल जो फटे तो सामने वाले की गेंदबाजी होती है तहस नहस. ओंकार पाटिल पहली गेंद एक्स्ट्रा कवर रीजन पर खेला, गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री के बाहर 4 रन, अंपायर का इशारा और इन 4 रनों के साथ खाता खुल चुका है किरण पवार और उनकी टीम सावळे का, जिसके फ्रेंचाइजी है नंदू हातमोड़े और उनके साथी जो इस टीम के फ्रेंचाइजी है. आणि याच दरम्यान स्नेहबंद कृषी पर्यटन केंद्राचे मालक किशोर भोईर म्हणजे दादा भोईर यांचं देखील व्यासपीठावरती आगमन झालंय. त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत. तो सभी मेहमानों का हम स्वागत करेंगे. मेहमानों का कक्ष हमेशा भरा रहेगा इस प्रतियोगिता में. किरण पवार फिर से एक बार शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से खेला, डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर 4 रन. लगातार दूसरा चौवा 38 सर्कल में अपनी मिसाइल को चलाते हुए ओंकार पाटिल जो तेज तर्रार गेंदबाज है, सांबारली के उम्मीद का दिया एक गेंदबाज है जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है भाई किरण पवार को हटाओ, मैच हमारा है. लेकिन 2 बाउंड्रीज लगाई है पवार का पावर दिखाते हुए किरण पवार ने. या ठिकाणी कॅश प्राइज झालेलं आहे. किरण पवार किंवा प्रफुल्ल जर वैयक्तिक अर्धशतक झळकावलं तर अजय टेलिकॉमचे मालक अजय घरत यांच्याकडून 3000 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल. देखिए व्यक्तिगत 50 के ऊपर अजय टेलीकॉम के मालिक अजय घरत, इनके तरफ से 3000 का इनाम है. हेच पारितोषिक रजत मुंडेसाठी देखील कायम असेल. देखिए दोनों तरफ पैसा लगाया है, इसे कहते हैं दरिया दिली. वरना किसी एक टीम पे पैसा लगाना चाहे उस टीम के फेवर में होता है. तो सभी दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगा. सभी दर्शकों का नाम हम जरूर अपने जुबानी लेंगे, लेकिन फिलहाल टोटल आ चुका है 8 रन. 3 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है. डॉट गेंद के साथ वापसी की है ओमकार पाटिल ने, और इसी तरह डॉट गेंदें डालनी होगी. 4 ओवर का ये मैच, एकमात्र ओवर मैंडेटरी पावर प्ले का. किरण पवार स्वीप लगाना चाहते थे, लेकिन ये शायद लेग स्टंप के बाहर. व्हाइट बॉल का इशारा और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 9 रन. तो मयूर जी ठोमरे साहब यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे. अग्रसेना रायगढ़ जिला ट्रॉफी और मानस ठोमरे भी यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे. लेकिन किरण पवार का पावर हमें नजर आया. नंबर आया इस ओवर का तीसरा चौवा, 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 4 गेंदों में. नहीं रखिंग में कढ़ाई लई दिलाचा दिलवाला, रखिंग नहीं रखिंग में कढ़ाई लई दिलाचा दिलवाला.
सीपीएल जिनकी अध्यक्षता में हुई थी पिछले साल, गौरव ठोमरे भी इस मैच का मजा लेते हुए, जहां पर आखिरी दिन बकरे का गोश्त खाने का मौका मिला था तमाम क्राउड को। भगवान बाबरे इनकी तरफ से लगातार 3 छक्के लगाते हैं किरण पवार। देखिए फाइन बॉलर्स इनके बड़े हैं तो 500 का इनाम है किरण पवार के लिए, लेकिन 12 रन 4 गेंदों में ओंकार पाटिल की गेंदबाजी की फिलहाल धज्जियां उड़ाते हुए किरण पवार। एक और शायद ये बाउंड्री होगी या नंबर मिलेंगे तो 12 तो आ चुके हैं, लेकिन एक और चौथी बाउंड्री लगा चुके हैं इस ओवर में किरण पवार। 16 पे आता हुआ सावली टीम का टोटल, किरण 17 पे आता हुआ, एक वाइट बॉल था तो 17 पे आता हुआ टोटल। मैं देख रहा था कि सावले के खेमे का मेरे ऊपर कितना ध्यान है। 16 रन मैंने बोला था, लेकिन सचिन कुरंगड़े जो उंगलियों पे रन गिनते हैं, मुझे पता है सीनियर खिलाड़ी है, उनको पता था कि 17 रन हो चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। तो कंचन बाबा पालकर हमारे बेहतरीन स्कोरर, उनकी तरफ से भी सचिन मते और इस आगरी सेना रायगढ़ जिला ट्रॉफी को शुभकामनाएं आ चुकी है। 1 रन हासिल किया, 18 रन, इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है। मेन स्ट्राइकर बॉलर वेताल देव संभालने के ओंकार पाटिल, जिनसे उम्मीद थी कि किरण पवार जैसा जो रोड़ा है उसे हटाया जाए, लेकिन किरण पवार की अच्छे बल्लेबाजी के कारण हमारे जो लायन ग्रुप के संस्थापक है, अध्यक्ष है बाड़ूशेठ फड़के, काफी खुश नजर आ रहे हैं उनकी बल्लेबाजी देखते हुए। हमारे रवि शेड़के साहब भी खुश नजर आ रहे हैं, संदेश लाने भी खुश नजर आ रहे हैं। जब आरपीएल जीती थी उनके साथ रोहित घरत साहब भी है, जीवदानी स्पोर्ट्स और एनसीसी उलवे डोड ने जब आरपीएल जीती थी तो क्विट कार मैन ऑफ द सीरीज का सम्मान मिला था, लेकिन उससे भी बड़ा सम्मान मिला था किरण पवार को। राजा शिव छत्रपति के 13वें वंशज जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आए थे, उन्होंने किरण पवार को अपने बगल में बिठाकर उस क्विट कार को चलाया था पूरे मैदान में। ये उनके जीवन का सर्वोच्च सन्मान था। आणि व्यासपीठावरती आपण पाहतोय बाळूशेठ फडके, रवी शेठ शेळके, बॉबी शेठ, संध्याबाई, जना शेठ, कुणाल शेठ, आकाश शेठ, प्रतापबाई, महेंद्रबाई शेळके म्हणजे पिंट्याबाई, आकाश सोरगे, प्रथमेशजी माळी, विलासजी भोईर, जनार्दन पाटील, चेतन गायकर, कसळकणचे माजी उपसरपंच रोहितजी घरत, निखिलजी जाधव, ललित पाटील, सुमित पाटील, रंगनाथ पाटील, योगेशजी पाटील, लहू चौधरी, रचित पाटील, संदेश दुर्गे, विनोद खेत्री, केतन कोंडिलकर आणि विशालबाई हे संपूर्ण लायन्स ग्रुपचे सगळे सदस्य सचिनजी मते आणि त्यांच्या आयोजनाला शुभेच्छा देण्यासाठी आलेत, त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत। निश्चित तौर पर देखिए किरण पवार की बैटिंग तो हाईलाइट्स रहेगी, लेकिन अक्षय पवार ने जो नई हेयर स्टाइल बनाई है उसका भी आकर्षण रहेगा लोगों के दिलों में। टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 18 रन। संदेश मुंडे लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, स्वीप लगाने की कोशिश की थी किरण पवार ने, लेकिन संदेश मुंडे भी कच्चे गुरु के चेले नहीं है। उन्होंने भी कई बरसात देखी है, धूप देखी है, कहां पे छांव देखी है क्रिकेट के इस दुनिया में। वही संदेश मुंडे वेल एक्सपीरियंस बॉलर इन वेताल देव संभाली, पहली गेंद डॉट डालते हुए टीम का टोटल वहीं पे रुका हुआ बगैर नुकसान 18 रन। और यह किरण पवार के बल्ले से निकला हुआ आसमानी तूफानी सुल्तानी जिलानी छक्का, 18 और 6 बनेंगे 24। 4 नंबर फेमस लायन ग्रुपवाला आला आला बाळूशेठ फडके और ये देखिए बाळूशेठ फडके साहब जो हमारे मंच पे बैठे हुए हैं, जिनके गाड़ी का नंबर है 4 इक्के, लेकिन सावली टीम जानती है उनका हुक्म का इक्का चल रहा है किरण पवार। आणि याच दरम्यान 567 ग्रुपचे सर्वे सर्वा माजी उपसरपंच वेणगावचे गणेश म्हणजे नाना पालकर आणि त्याचबरोबरीनं खालापूरचे नगरसेवक दीपकजी लोते, महेशजी जाधव खालापूरचे दुसरे नगरसेवक या व्यासपीठावरती शुभेच्छा देण्यासाठी आलेत, त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत। देखिए मेहमानों का स्वागत तो होना ही चाहिए, लेकिन सचिन मते की टूर्नामेंट हो और मेहमान ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वो क्लास है जो कई सालों से हम देख रहे हैं। अंबिका मित्र मंडल और अंबिका चौक की जो क्रिकेट रजनी थी, ये डे नाइट है
लेकिन किरण पवार के बल्ले से निकला हुआ एक और नंबर 6 पवार का पावर। आरपीएल में हमने देखा दोबारा यहां पर चौक के मैदान पर सचिन मते द्वारा ऑर्गेनाइज की गई अग्रसेना रायगढ़ जिला ट्रॉफी में स्वर्गीय स्मिता चंद्रकांत मते के स्मरण में इस ट्रॉफी में हमें नजर आ रहा है एक और नंबर 6 किरण पवार ऑन फायर। मिसाइल अब फट चुकी है और गेंदबाजी अब तहस नहस होने के राह पर। चौकचे उद्योजक दीपकजी चव्हाण यांचं या ठिकाणी आगमन होतोय, त्यांचं मनपूर्वक स्वागत। विनंती आहे की व्यासपीठावरती यावं। आपलं मनपूर्वक स्वागत। ओवर टू योर कमेंट्री बॉक्स। और ये व्हाइट बॉल का इशारा और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 31। किरण पवार खेल रहे अपने निजी 29 के योगदान पर 6 गेंदों में 29 रन। क्या पारी खेली है किरण पवार ने, जो उनका नाम है पवार का पावर, वो पावर दिखाते हुए। दस गेंदे 29, क्योंकि 10 गेंदे किरण पवार ने खेली थी। और यह फाइन लेग बाउंड्री के बाहर एक और नंबर 6 किरण पवार का बल्ला चलता हुआ। मिस्टर कंसिस्टेंट रजत मुंडे भी अब सोचने पे मजबूर हो चुके हैं कि कितना टारगेट उन्हें चेस करना पड़ेगा, लेकिन रजत मुंडे में भी वो ताकत है, वो क्षमता है कि कितना भी बड़ा टारगेट क्यों ना हो उसका पीछा उनके द्वारा किया जा सकता है। कांटे भरा मुकाबला रायगढ़ ग्रामीण टेनिस की 2 बड़ी ताकतवर टीमें। रायगढ़ रासायनिक क्रिकेट जो चल रहा है, उस रासायनिक क्रिकेट की 2 बड़ी ताकतवर टीमें एक दूसरे के सामने खेल रही है अग्रसेना रायगढ़ जिला ट्रॉफी में चौक के प्रांगण में, जहां पर रन आ चुके हैं 37। किरण पवार खेल रहे अपने निजी 35 के योगदान पर। किरण पवार अगर व्यक्तिगत 50 बनाते हैं, अजय टेलीकॉम इनकी तरफ से 3000 का इनाम है, 50 बनाते हैं तो। और वही इनाम है रजत मुंडे के लिए भी, अजय घरत इनके द्वारा। तो लायन ग्रुप के अध्यक्ष यहां पर बैठे हुए हैं, बालूशेठ फड़ के उपाध्यक्ष रवि शेड़के साहब यहां पर बैठे हुए हैं, किरण पवार की बल्लेबाजी का मजा लेते हुए। किरण पवार ऑन फायर, फायरिंग हो रही है मैदान के अंदर, सरेआम गेंदबाजों का कत्लेआम हो रहा है। संदेश लहाने भी जानते हैं अगर मुक्के से वार किया जाए तो सामने वाला बेहोश हो जाता है, उसी तरह ये मुक्के वाली बल्लेबाजी हो रही है किरण पवार की। राकेश चौहान और नंदू हाथमोड़े जो फ्रेंचाइजी है टीम सावड़े के लिए, जिन्होंने इस टीम को फ्रेंचाइज किया है, काफी खुश नजर आ रहे होंगे इस अच्छी शुरुआत के कारण। प्रफुल्ल केदारी देखिए नॉन स्ट्राइक एंड पर मजा ले रहे हैं किरण पवार की बल्लेबाजी का। वो मन ही मन कह रहे होंगे भाई मुझे स्ट्राइक ना मिले तो अच्छा है, टीम के लिए अच्छा चल रहा है। किरण पवार जितनी ज्यादा गेंदें खेलेंगे वो हमारी टीम के सेहत के लिए अच्छा होगा। तो लगातार 2 छक्के लगा चुके हैं किरण पवार, तीसरा आता है तो भगवान बाबरे इनकी तरफ से 500 का इनाम। संदेश मुंडे, एक और व्हाइट बॉल, यानी कि एक और मौका है किरण पवार के पास 500 अपने एटीएम में ट्रांसफर करने का, लेकिन रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरे ही ओवर में 38। इसे कहते हैं चलवाई जुम्बिश, इसे कहते हैं गेंद और बल्ले के बीच आशिक और माशूका का तेरी इश्क नहीं है, बल्कि राइवली चल रही है, दुश्मनी। एक और व्हाइट बॉल, देखिए दबाव में आ चुके हैं संदेश मुंडे भी किरण पवार की बल्लेबाजी के कारण दबाव में आ चुके हैं। मैच का भी हाई वोल्टेज ड्रामा होगा क्योंकि सामने भी रजत मुंडे हैं, वो भी ऐसे छोड़ने वाले नहीं है सावड़े के गेंदबाजों को, लेकिन रन इतने नहीं बनने चाहिए जो रजत मुंडे के भी रेंज से बाहर हो। गेंदबाजों को वापसी करनी होगी एक अच्छे ओव्हर के साथ। चौकचे सौरभ चौधरी देखील या ठिकाणी आहेत, त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत। और ये क्या होगा, तीसरा 6 और इसी के साथ संदेश मुंडे को मिलती हुई सफलता। किरण पवार का पावर मैदान के ऊपर खत्म करते हुए नजर आए, लेकिन क्या आएगा इनायत नंबर 3 की पोजीशन पर अक्षय पवार। और वही जो मैंने कहा था वही हो रहा है, क्योंकि जो टेम्पो बनाया है किरण पवार ने एक बड़ी नींव का रनों का, उस टेम्पो को आगे ले जाने के लिए उनके छोटे भाई अक्षय पवार मैदान के अंदर। डीजे
कल सभी मेहमानों के ऊपर गाने बन जाते हैं। ये हमारे लिए और डीजे मास्टर के लिए आसानी होती है मेहमानों का स्वागत करने के लिए, ताकि गाने में जो कुछ बोला जाता है वो हम मुंह के ज़ुबानी बोल लेते हैं, आसानी होती है। लेकिन फिलहाल किरण पवार का पावर खत्म होते ही बाहुबली प्रफुल्ल केदारी ओवर नंबर 3 करेंगे गेंदबाज रजत मुंडे, मिस्टर कंसिस्टेंट इन राइगढ़ टेनिस बॉल क्रिकेट। एक अच्छा ओवर वेताल देव सांभाल इस टीम को मैच में वापसी मिलेगी। 4-5 रन वाला ओवर, लेकिन सामने है सावड़े के बाहुबली प्रफुल्ल केदारी। तो संजय ठाकुर मावन डोंगरी इनकी तरफ से भी शुभकामनाएं आ चुकी है। हाल ही में उनकी 16 ग्रामीण टीमों की नया डे टूर्नामेंट स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक स्मृति ट्रॉफी 6 ओवर के मैच रायगढ़ में पहली बार उल्वे नोड में हमें वो नज़ारा देखने का मौका मिला, वरना 15 साल पहले आरसीसी रीस के मैदान के ऊपर ऐसे मुकाबले होते हुए मैंने देखे हैं, मेरे ग्राउंड के ऊपर मैंने खुद रखे। लेकिन उल्वे नोड में पहली बार डे क्रिकेट में 6 ओवर के मैचेस 16 टीमों के जिन्होंने किए, वो संजय ठाकुर स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक स्मृति ट्रॉफी के ऑर्गेनाइजर, उनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला अक्षय पवार ने, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने आकर इस गेंद को उठाया, सिंगल मिला, सिंगल के साथ बढ़ता हुआ टोटल 41। हाँ, जो मेन एंट्री है ना, वहां से मैं दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो एंट्री खाली रखे, क्योंकि ढेर सारे मेहमान अभी भी आने वाले हैं रायगढ़ जिला अग्रिसेना ट्रॉफी 2022 के लिए। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश बाहुबली, देखिए ज्यादा स्ट्राइक ना मिलने की वजह से गेंद मिस कर बैठे। रजत मुंडे जानते हैं यहां से अगर हम टोटल जो है टीम का 41-50 के अंदर या 50 या 55 के अंदर रोकते हैं तो रजत मुंडे के पास भी मौका बनेगा। रजत मुंडे जानते हैं कि किरण पवार अब वापस जा चुके हैं, वापसी का मौका है, तो क्यों ना 1-2-3 डॉट गेंदें डाली जाए। प्रफुल्ल केदारी ने इस गेंद को खेला ऑन साइड के ऊपर, मिड विकेट ने खिलाड़ी तैयार है गेंद को फील्ड करने के लिए। 1 ही रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 42 रन। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष, 4 गेंदों में महज 3 रन दिए जा चुके रजत मुंडे द्वारा। एक अच्छा ओवर वेताल देव सांभाली के लिए, बाउंस बैक। जीवन में आपके जीवन में ऐसे कई पल आएंगे जहां पर आपको लगता है कि आप निराशा की ओर बढ़ रहे हो, लेकिन वहां पर बाउंस बैक करना जरूरी है। दूसरा रन चुराने की कोशिश, लेकिन प्रफुल्ल केदारी की तारीफ करनी होगी, 90 किलो से ज्यादा वजन लेकर वो दूसरा रन दौड़े, तारीफ करनी होगी इस खिलाड़ी की। 2 रन के बदौलत टीम का टोटल आता हुआ 44 रन। ओवर नंबर 3 सावळे गावचे सरपंच सन्माननीय सतीशभाई मस्कर यांचं इथं आगमन झालंय। मी त्यांना विनंती करतो की त्याने व्यासपीठावर यावं। 1 रन जरूर मिला। अक्षय पवार ने इस गेंद को पुल के जरिए खेलना चाहा, अंपायर का नो बॉल का इशारा, 1+1 और अगली गेंद होगी फ्री हिट। पंखा घूमेगा अंपायर का, फ्री हिट। जैसा चाहे वैसा मारो, उघडा टोय बघा नीट, पुढे आहे फ्री हिट। तो टोटल आ चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर इन 2 रनों की वजह से 46 रन। रजत मुंडे भी जानते हैं इस टारगेट का पीछा किस तरह से किया जा सकता है, मिस्टर कंसिस्टेंट। लेकिन वेताल देव सांभाली जो टीम गेंदबाजी के लिए माहिर है, उनकी गेंदबाजी थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई पहले सत्र में हमें नजर आ रही है। ढेर सारा क्राउड यहां पर आ चुका है। देखिए, जो ट्रेन की पटरी पर बैठे हुए उन दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ट्रेन की आवाज जरूर सुने। राइट आर्म राउंड द विकेट, इज स्लोअर वन की, लेकिन ये फ्री हिट थी, फ्री हिट। एच जरूर लगा था प्रफुल्ल केदारी का, लेकिन ये अच्छा ओवर मैं कहूंगा रजत मुंडे का, जिस वजह से टोटल रुका हुआ है 46 के ऊपर।
या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य लायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष सन्माननीय बाळूशेठ फडके व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत. त्यांचा सन्मान या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा सचिनजी मते यांच्या शुभ हस्ते केला जाईल. सचिनजी मते आणि संपूर्ण आयोजन कमिटीच्या वतीनं सन्माननीय बाळूशेठ फडके महाराष्ट्र राज्य संघटना लायन्स संघटनेचे अध्यक्ष यांचा सन्मान या व्यासपीठावरती केला जातोय. बाळूशेठ फडके हितांश डेव्हलपरचे मालक देखील आहेत. त्यांचा सन्मान व्यासपीठावरती केला जातोय. सचिनजी मते, गिरीश माळी, उत्कर्ष मते आयोजन कमिटीच्या वतीनं सन्माननीय बाळूशेठ फडके यांना या ठिकाणी सन्मानित करण्यात येत आहे. तदनंतर लायन्स ग्रुप महाराष्ट्र संघटनेचे उपाध्यक्ष सन्माननीय रविशेठ शेळके या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना देखील व्यासपीठावरती सन्मानित करण्यात येते आयोजकांच्या वतीनं. स्वर्गीय स्मिता चंद्रकांत ठाकरे यांच्या स्मिता चंद्रकांत मते यांच्या स्मरणार्थ अग्रिसेना रायगड जिल्हा चषक 2022 मध्ये या मान्यवरांना सचिनजी मते यांच्या शुभ हस्ते सन्मानित करण्यात येते. रविशेठ शेळके महाराष्ट्र राज्य लायन्स ग्रुपचे उपाध्यक्ष यांना सचिनजी मते यांच्या शुभ हस्ते सन्मानित करण्यात येते. 567 ग्रुपचे सर्वेसर्वा गणेशजी पालकर म्हणजेच नाना पालकर वेणगाव ग्रामपंचायतचे माजी उपसरपंच. दरम्यान स्वागत होते रविशेठ शेळके यांचा. महाराष्ट्र राज्य लायन्स ग्रुपचे उपाध्यक्ष यांना सचिनजी मते यांच्या शुभ हस्ते सन्मानित करण्यात येते. 567 ग्रुपचे सर्वेसर्वा आणि वेणगाव ग्रामपंचायतचे माजी उपसरपंच गणेश शेठ पालकर म्हणजे नाना पालकर यांना देखील या ठिकाणी सन्मानित करण्यात येत आहे सचिनजी मते आणि गिरीजी माळी यांच्या शुभ हस्ते. तर जाऊया कमेंट्री बॉक्स मध्ये, ऐकूया प्रवीणजी दुगाडे सरांना. तो आखिरी 5 गेंदें बची है सत्र के 46. दरम्यान सतीशजी मस्कर उपसरपंच सावळेचे सरपंच यांचं या ठिकाणी आगमन होते. त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत. जाऊया प्रवीण दुगाडे सरांकडे. तो 2 डॉट गेंदें आई है. देखिए 50 के अंदर रोकने का मौका है. गेंदबाज अतुल जामले अगर इस तरह की गेंदबाजी करते हैं तो. अक्षय पवार 2 डॉट गेंदें खेल बैठे हैं. 46 पे रुका हुआ टोटल है. किरण पवार ने सुनामी तो जरूर फैलाई थी, लेकिन उनके छोटे भाई अक्षय पवार के लिए फुल टॉस की और ये कैच. तीसरी डॉट गेंद. देखिए अक्षय पवार के आउट होने का गम नहीं है सावली टीम को. उनके पास कई धुरंधर बैठे हुए हैं, लेकिन 3 जो डॉट गेंदें खेली अक्षय पवार ने वो बहुत बड़ा गम है. डीजे तो कशात कम नाही रे, तो कशात कम नाही रे. आमच्या सचिन मते दादाच्या या नावात दम आहे रे. आमच्या सचिन मते जनाब में दम है. बहुत साल पहले हमारी दोस्ती हुई और उस दोस्ती को हम भी निभाते रहे और कई लोगों से इनके साथ दोस्ती और वो दोस्ताना माहौल इस मंच के ऊपर हम देख रहे हैं. ढेर सारे मेहमान इस आगरी सेना रायगढ़ जिला ट्रॉफी में तशरीफ लेकर आ रहे हैं. सचिन मते एक अलग ही अंदाज है. कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा इन्होंने और कभी भी किसी को बुरा नहीं बोला इन्होंने. तो ये अच्छे संकेत है उनके स्वभाव के. अतुल जामले क्या ओवर किया है. इस ओवर की चौथी डॉट गेंद, 2 विकेटें मेडन ओवर के द्वार पर. ये ओवर सावळे टीम को ले डूबेगा और वापसी करेगा टीम वेताल देव संभालने के लिए. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा. गोरगरिबांचा वाली त्याच्या नावाची चर्चा झाली. आगरी सेना रायगड जिल्हा प्रमुख त्याला ओळखते दुनिया सारी, त्याला ओळखते दुनिया सारी. दादा गोरगरिबांचा वाली त्याच्या नावाची. देखिए किरण पवार जब थे तो बिन बादल रनों की बरसात हो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा है किरण पवार के आउट होने के बाद मानो अकाल रनों का पड़ चुका हो. अकाल. लेकिन किसी को शाकाल बनना होगा, रनों को ढूंढना होगा. टीम का टोटल वहीं पे रुका हुआ 46. आखिरी 2 गेंदें मेडन ओवर के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं गेंदबाज अतुल जामले. मैच विनिंग ओवर ये हो सकता है, क्योंकि यहां पर रन नहीं बनेंगे तो 46 रन ही बनेंगे टीम सावळे के. वेताल देव संभाली के खिलाफ 35 रन बनाए थे किरण पवार ने. एक जबरदस्त पारी खेली थी, लेकिन ये नंबर 6 और इसीलिए सचिन गुरंगड़े का एक्सपीरियंस देखिए. उन्होंने बताया प्रफुल्ल केदारी और अक्षय पवार को अभी शेर जिंदा है, जो घास नहीं खाता शिकार करता है. डीजे
के द्वार पर दस्तक दे रहे थे अतुल जांबड़े, लेकिन उसके बाद 52 रन स्कोर कार्ड के ऊपर इस ओवर की आखिरी गेंद, चौथे ओवर की आखिरी गेंद करेंगे अतुल। और इस गेंद को खेला कवर्स में, 1 रन तो जरूर मिलेगा। सचिन कुरंगड़े को दूसरे रन के लिए दौड़े और यह दूसरा रन भी पूरा किया। 54 रन, जीत के लिए 55 रनों की जरूरत है 24 गेंदों में वेताल देव सांबारली को टीम सावड़ी के खिलाफ। आखिरी क्षणों में 2 गेंदों में 8 रन बनाए। सचिन कुरंगे ने अपने एक्सपिरियन्स का इस्तेमाल किया, वाकई काबिल तारीफ। डीजे आणि व्यासपीठावरती आपण सन्मान घेतोय। सन्माननीय बॉबी शेट या ठिकाणी उपस्थित आहेत। बॉबी शेट यांचा सन्मान व्यासपीठावरती केला जाणार आहे। बॉबी शेट यांना विनंती आहे की आपण पुढे यावं सन्मान घेण्यासाठी। त्याचबरोबरीनं संध्याभाई म्हणजे संदेशभाई या ठिकाणी आहेत, त्यांनी देखील आपला सन्मान घेण्यासाठी पुढे यावं। अग्रसेना चषक 2022 मध्ये सगळ्या पाहुण्यांचा आपण सन्मान या इनिंग ब्रेक मध्ये घेणार आहोत। पाहुण्यांची मांदियाळी या व्यासपीठावरती आपल्याला पाहायला मिळते। बॉबी शेट यांना सचिनजी मते यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी सन्मानित करण्यात येत आहे। संदेशभाई, संध्याभाई यांना विनंती आहे की आपण देखील पुढे यावं आपला सन्मान घेण्यासाठी। आमचे पुढील पाहुणे जनाशेठ हॅलो जनाशेठ या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचा देखील सन्मान व्यासपीठावरती केला जाईल। बॉबी शेट यांनंतर संदेशभाई यांना सन्मानित करण्यात येईल। कामोठे आणि ढवळेपाडा दोन्ही कॅप्टनना आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये रिपोर्ट करायचं आहे। संदेशभाई लहाणे यांचा सन्मान केला जातोय। जनाशेठ यांना विनंती आहे की पुढे यावं सन्मान घेण्यासाठी। जनाशेठ यांना विनंती आहे की पुढे यावं। जनाशेठ कुणाल शेठ यांना विनंती आहे की पुढे यावं आपला सन्मान घेण्यासाठी। कुणाल यांचा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय। आकाश शेठ या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना देखील सन्मानित करण्यात येते। आकाश यांनी देखील पुढे यावं आपला सन्मान घेण्यासाठी। लॉयन्स ग्रुपचे हे सगळे फॅमिली मेंबर आहेत, त्यांचा सन्मान केला जातोय। आकाश शेठ यांना या ठिकाणी सन्मानित करण्यात येते। कुणाल यांनी देखील आपला सन्मान घेण्यासाठी पुढे यावं। कुणाल शेठ, आकाश शेठ यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान केला जातोय। मला वाटतं आकाश शेठ यांची टीम आज जिंकली आहे 40+ म्हणजे 40 गाव प्रीमियर लीग मध्ये, त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन देखील। प्रतापभाई यांनी देखील पुढे यावं। प्रतापभाईंनी देखील पुढे यावं आपला सन्मान घेण्यासाठी। कुणाल यांनी देखील पुढे यावं आपला सन्मान घेण्यासाठी। तदनंतर प्रतापभाईंचा सन्मान केला जाईल। पिंट्याभाई म्हणजे महेंद्र शेळके यांनी देखील पुढे यावं। महेंद्र शेळके, पिंट्याभाई आपण देखील यावं। आकाश चोरगे आमचा बेलवलीचा अतिशय चांगला खेळाडू आकाश चोरगे याला देखील विनंती आहे पुढे यायचंय। प्रथमेश माळी या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांनी देखील आपला सन्मान घेण्यासाठी पुढे यावं। हे सगळे फॅमिली मेंबर आहेत, महाराष्ट्र राज्य लॉयन्स ग्रुपचे फाउंडर मेंबर आहेत खरं तर। आहे बाळूशेठ यांच्या प्रत्येक कार्यक्रमात प्रत्येक क्षणाला सोबत देणारे हे सगळी त्यांची साथकरी मंडळी आहेत। विलास भोईर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांनी देखील पुढे यावं। विलास भोईर यांना विनंती आहे की त्यांनी पुढे यावं आपला सन्मान घेण्यासाठी। आमचे जनार्दन पाटील यांना देखील विनंती आहे की त्यांनी देखील पुढे यावं। जनार्दन पाटील, चेतन गायकर यांना देखील विनंती आहे की त्यांनी पुढे यावं। चेतन गायकर, सावळे ग्रामपंचायतचे सरपंच सतीश मस्कर यांना देखील विनंती आहे की आपला सन्मान घेण्यासाठी पुढे यावं। सतीश मस्कर यांना विनंती आहे की आपला सन्मान घेण्यासाठी आपण पुढे यावं। सतीशभाईंना या ठिकाणी सन्मानित करण्यात येते। सतीश मस्कर एक यंग सरपंच सावळे ग्रामपंचायतचे, त्यांचा सन्मान या व्यासपीठावरती केला जातोय। खरं तर पाहुण्यांचा सन्मान, पाहुणे मंडळी प्रवीण सर इतकी आहेत की मॅच कडे पण आपल्याला कॉन्सन्ट्रेट करणं तितकंच गरजेचं आहे। सगळ्यात मोठा सामना सुरू आहे सावळे विरुद्ध चांबारली। सतीशभाई मस्कर यांचा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय व्यासपीठावरती। आमचे दीपकजी लोते खालापूरचे नगरसेवक आणि महेशजी जाधव दोन्ही आमचे खालापूरचे नगरसेवक मित्र या ठिकाणी उपस्थित आहेत। दीपकजी लोते आणि महेशजी जाधव आमच्या दोन्ही पाहुण्यांना विनंती आहे की आपला सन्मान घेण्यासाठी पुढे यावं। दीपकजी लोते आणि महेशजी जाधव यांना विनंती आहे की पुढे यावं आपला सन्मान घेण्यासाठी। खालापूर नगरपंचायतचे
नगरसेवक दीपकजी लोते आणि त्याचबरोबरीने आमचे महेशजी जाधव यांना देखील सन्मानित करण्यात येत आहे. चौक ग्रामपंचायतीचे सदस्य सुभाषजी पवार, सुभाषप्पा पवार या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना देखील सन्मानित करण्यात येत आहे. सुभाषप्पांना विनंती आहे की आपला सन्मान घेण्यासाठी आपण पुढे यावं. चौक ग्रामपंचायतीचे सदस्य सुभाष अण्णा यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान करण्यात येतोय. चौक वैश्य समाजाचे ज्येष्ठ सल्लागार आणि चौक हायवे सर्व्हिस सेंटरचे मॅनेजर आमचे राजेंद्र चौधरी यांना देखील विनंती आहे सन्मान घेण्यासाठी पुढे यावं. कसळखंड ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच एक युवा नेतृत्व रोहितजी घरत या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना देखील सन्मानित करण्यात येत आहे. रोहितजी घरत माजी उपसरपंच कसळखंडचे आणि एक युवा नेतृत्व त्यांना देखील या मंचावरती सन्मानित करण्यात येत आहे. निखिल जाधव आमचे समालोचक मित्र कोळख्याचे दरम्यान विनंती करतोय. रोहित घरत एक युवा नेतृत्व कसळखंडचे माजी उपसरपंच यांना या ठिकाणी सन्मानित करण्यात येत आहे. दृष्टी एंटरप्राइजेसचे मालक, दृष्टी फार्म, दृष्टी एंटरप्राइजेसचे मालक राजेशजी पाटील हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं स्वागत. निखिल जाधव यांना देखील या ठिकाणी सन्मानित करण्यात येत आहे. सर्व रोहित घरत यांचा सन्मान व्यासपीठावरती होतोय. निखिल जाधव यांना देखील या ठिकाणी सन्मानित करण्यात येत आहे सचिनजी मते यांच्या शुभ हस्ते. ललित पाटील आमचे पाहुणे, ललित पाटील यांनी देखील पुढे यायचंय आपला सन्मान घेण्यासाठी. ललित पाटील, सुमित पाटील यांनी देखील पुढे यायचंय. ललित पाटील, सुमित पाटील. अतिशय चांगली मॅच सुरू आहे आणि उर्वरित स्वागत आपण एक ओव्हर संपल्यानंतर करणार आहोत. दरम्यान चालू असलेल्या सामन्याकडे जाऊया आणि ज्या ठिकाणी असतील प्रवीणजी दुगाडे सर. शुक्रिया सूरज. रजत मुंडे ने देखिए शुरुआत तो अच्छी की थी, पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगाई थी, लेकिन उसके बाद जो दूसरी गेंद खेली मिडॉन के ऊपर ऑन द राइट, जो उन्होंने स्ट्रोक खेला था फ्रंट फुट पे आगे, उसे गैदर किया मिडॉन के खिलाड़ी ने, रन की गुंजाइश को किया समाप्त. वहीं पर रुका हुआ टोटल 4 रन. चेस करना है यहाँ पर वेतालदेव संभाली को 55 रनों का चेस करना है, लेकिन रजत मुंडे को अपना पूरा क्लास दिखाना होगा. किरण पवार का पावर तो हमें नजर आया, लेकिन मिस्टर कंसिस्टेंट की कंसिस्टेंसी भी हमें नजर आनी चाहिए इस मैच में, तब जाके मजा आएगा. गेंदबाज नितेश, राइट आर्म ओवर द विकेट. रजत मुंडे के लिए ऑन साइड के ऊपर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर स्वीप के जरिए ये खेला रजत मुंडे का ये बेहतरीन 6. इरादा पक्का दे धक्का और गेंदबाज हुए अक्का बक्का, ऐसा लगाया छक्का. तो देखिए हमारे मेहमान यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं. उन सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने अपना कीमती समय हमारी सागरी सेना रायगढ़ जिला ट्रॉफी को दिया. डे नाइट प्रतियोगिता, ऐसी ही एक डे नाइट प्रतियोगिता आ रही है तड़ौली में. कैलाशवासी भानुदास मालकर स्मृति चषक 2023, जिसकी पहली इनामी राशि होगी 1 लाख, दूसरी इनामी राशि होगी 50 और तीसरी इनामी राशि होगी 25,000. एंट्री फी होगी 13,000. 8 जनवरी को यह प्रतियोगिता होगी. यकीन मानिए हमारे बेहतरीन कमेंटेटर ज्ञानेश्वर पानिंगे धामणी और हमारे हिंदी के बेहतरीन कमेंटेटर रोशन सपकाळ शिवाजी नगर, इनकी तरफ से सागरी सेना रायगढ़ जिला ट्रॉफी को शुभकामनाएं आ चुकी हैं. हमारे निखिल जाधव भी यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगा. लेकिन मैच की तरफ हम चलेंगे जहाँ पर रजत मुंडे आग उगलते हुए शोलों के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये ज़रूरी भी है. वेतालदेव संभाली को अगर जीतना है तो रजत मुंडे का चलना ज़रूरी है, उनके द्वारा स्कोरिंग शॉट आने ज़रूरी है. उनके बल्ले से अगर स्कोरिंग शॉट आते हैं तो मैच में और ज़्यादा मज़ा आएगा. रफ एंड टफ ये मैच होगा. नितेश इस ओवर की अगली गेंद, फुल टॉस किया लेकिन कवर्स में खेला, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की वहां पे अनिकेत केदारी ने, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि गेंद अगर मिस करते तो सीधा चली जाती
पॉइंट और कवर के बीच में से डीप कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन, लेकिन एक ही रन मिला और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 11 रन। सचिन मते साहब की रायगढ़ जिला अग्रि सेना ट्रॉफी स्वर्गीय स्मिता चंद्रकांत मते कामोटे के कप्तान यहां पर आ चुके हैं। मैं परेश मात्रे यहां पर आ चुके हैं। मैं ढवड़ेपाड़ा के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। बार बार ये अनाउंसमेंट नहीं होगी, जितना आप देर करेंगे। आणि दोन्ही कॅप्टन या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांना विनंती आहे की टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आणि मी सतीश मस्कर यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करायचंय। आणि याच दरम्यान चौक ग्रामपंचायतीचे विद्यमान उपसरपंच राजनजी गावडे, चौक उद्योजक सन्माननीय विनोद शेठ भोईर आणि त्याचबरोबरीनं लोदेवली ग्रामपंचायतचे सरपंच नितीन शेठ तवले यांचं या ठिकाणी आगमन होतं। या तिन्ही मान्यवरांचं मनपूर्वक स्वागत। बाबू मांडे 11 ढवड़ेपाड़ा जो टॉस करेंगे, लेकिन जो दर्शक यहाँ पर बैठे हुए रेल की पटरी के नजदीक, मैंने उनसे पहले भी सूचना की थी, ट्रेन की आवाज आप जरूर सुने। सतीश मस्कर यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाते। ढवळेपाडा आणि कामोठे सरपंच सावळेचे आमचे सरपंच सतीश शेठ मस्कर यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस केला जातोय। और रजत मुंडे ने इस गेंद को खेला ऑन साइड के ऊपर। सावरोली के टिवैया की तरफ से भी शुभकामनाएं आ चुकी है इस प्रतियोगिता को, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 55 का पीछा करते हुए पहले ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन आ चुके हैं। 15 की औसत से अब 45 रनों की जरूरत है बची हुई 18 गेंदों में। आणि व्यासपीठावरती प्रवीण सर आपण पाहतोय की मयूरजी ठोंबरे या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचा सन्मान व्यास केला जाईल। मयूर ठोंबरे यांना विनंती आहे की आपला सन्मान स्वीकारण्यासाठी आपण पुढे यावं। सचिनजी मते यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते उत्कर्ष मते आपल्याला विनंती आहे की मयूर ठोंबरे यांचा या ठिकाणी आपण सन्मान करावा। मैं 18 गेंदें और 42 रनों की जरूरत है। माफी चाहूंगा क्योंकि ढेर सारी आवाज होने के कारण मैंने 42 की जगह 45 सुना था। ये मेरी गलती है, स्कोरर की कोई गलती नहीं है। 7,000 से भी ज्यादा लोग इस पीटीसी लाइव के दरम्यान इस मैच को देख रहे हैं। उन लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, उनमें जो लोग हैं जिन्होंने अब तक इस पीटीसी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। राष्ट्रवादी युवा नेता प्रवीण गोपाळे इनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है। आणि व्यासपीठावरती देखील आपण पाहतोय की मयूर ठोंबरे यांचा सन्मान होतोय। मानस ठोंबरे यांना विनंती करतोय की आपला सन्मान घेण्यासाठी पुढे यावं। मानस ठोंबरे यांना देखील या ठिकाणी सन्मानित करण्यात येत आहे आयोजकांच्या वतीनं। आणि आपण जाऊया आता यापुढील सन्मान आपण मैच संपल्यानंतर घेणार आहोत। जाऊया कमेंट्री बॉक्स मध्ये प्रवीण दुगाडे सरांकडे। तौर पर आगरी सेना रायगढ़ जिला ट्रॉफी को राष्ट्रवादी के युवा नेता सावरोली प्रवीण गोपाळे साहब की भी शुभकामनाएं आ चुकी है, लेकिन यह बड़ी मछली जाल में सचिन कुरंगड़े देखिए कुर्सी से खड़े हुए उन्होंने सेलिब्रेशन किया इस विकेट का, क्योंकि वो जानते हैं ये रुके तो सावड़ी की नैया डूब जा सकती है। रजत मुंडे जिनके पास क्षमता थी, लेकिन अनिकेत मुंडे भी कच्चे गुरु के चेले नहीं है, वो भी इस रनों को चेस करते हैं, ताकत है इनमें। दोस्ती यारीची आहे आघारी, शिवरायांचा मावला भारी, चौ गावाचा सरपंच भारी, गात जनता गुणगान सारी, गात जनता गुणगान सारी। दोस्ती यारीची आहे आघारी, शिवरायांचा मावला भारी, चौ गावाचा सरपंच भारी, गात जनता गुणगान सारी। दादा बोलतय गोड त्याची लागतय ओढ, दादा बोलतय गोड त्याची लागतय गोड, त्याच्या शब्दात दम आहे रे, त्याच्या शब्दात दम आहे रे, आमचं सचिन मते दादाच्या या नावात दम आहे रे। तो समीर जी सोमणे यहाँ पर आ चुके हैं। मराठी की मीठी वाणी रायगढ़ में यूट्यूब लाइव के जरिए जब भी आप मराठी कमेंट्री सुनते हैं तो मैं समीर सोमणे को काफी पसंद करता हूं। देखिए मच्छिंद्र गायकर बदलापुर, इन्होंने आने वाले मैच में ढवड़ेपाड़ा के लिए शुभकामनाएं आज दी है। बेहतरीन कमेंटेटर है बदलापुर के मच्छिंद्र गायकर, उनकी तरफ से नेक्स्ट मैच के लिए शुभकामनाएं आ चुकी है। और
रोहित टेमे मोपाड़ा, इनकी तरफ से भी शुभकामनाएं आ चुकी है, ढेर सारी शुभकामनाएं आ चुकी है सचिन मते और उनकी आगरी सेना रायगढ़ जिला ट्रॉफी के लिए। और इस गेंद को खेला, मैंने कहा था अनिकेत मुंडे, लेकिन किरण पवार उस गेंद के रीच है। अनिकेत मुंडे के बारी का अंत होता, वो ऑन साइड के ऊपर कड़ा प्रहार करने की कोशिश की थी। तीसरे अंपायर किसके लिए? वेस्ट हाइट। चलिए देखिए तीसरे अंपायर जय पवार पैनल मौजूद है यहां पे। फेयर डिलीवरी। तो चलिए अनिकेत मुंडे के बारी का खात्मा हुआ है। तीसरे अंपायर ने देखा, ये मैंने नहीं कहा, ये तीसरे अंपायर ने कहा है इट्स अ फेयर डिलीवरी, क्योंकि तीसरी आंख जो अंपायर की है वो है पीटीसी लाइव। गायक बाबू मांडे 11 ढवड़ेपाड़ा। देखिए ढवड़ेपाड़ा बनाम कामोडे, बारक्या कामड़े के जलवायु झुंबेश आपको देखने का मौका मिल सकता है। रायगढ़ के कई दिग्गज सितारे आज की रात आपको इस मैदान पर उतरते हुए नजर आएंगे। बावन नौकरी टीम जो सीजन में सर्वश्रेष्ठ रही है 2021-22 के सीजन में, वो भी टीम आपको इस ग्राउंड के ऊपर खेलते हुए नजर आएगी। इस साल भी काफी फॉर्म में है, एक ही दिन में 3 ट्रॉफियां इन्होंने जीती है तेजस मात्रे की कप्तानी में, जिन्होंने 15 साल पुलिस की सेवा में इस साल पूरे किए। और देखिए संदीप पाटिल हमारे स्कोरर जो सुप्रीमो में हमेशा स्कोरिंग करते हैं। आने वाली 22, 23, 24 जनवरी को रायगढ़ का क्रिकेट का महामेला अचानक के मैदान के ऊपर, लेकिन ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिलेगा। रोहित पवार हमें बताएंगे अगला इक्वेशन, कितनी गेंदों में कितने रन चाहिए। 15 गेंदे 41 रनों की जरूरत है। वेताल देव संभाली टीम को एक हाई वोल्टेज ड्रामा इस मैच में हमें नजर आ रहा है। ढेर सारे स्कोरर, ढेर सारे कमेंटेटर, उनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है आगरी सेना रायगढ़ जिला ट्रॉफी को। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, डॉट गेंद आई, गेंदबाज अक्षय पवार। मैंने कहा था किरण पवार की बल्लेबाजी जिस तरह चर्चा में रहेगी, उस तरह अक्षय पवार ने आज जो हेयर स्टाइल बनाया है वो भी चर्चा में रहेगा। लेकिन ये बड़ा हिट लगाया बल्लेबाज मयूर जामले ने, और इसी तरह बड़े हिट की जरूरत है वेताल देव सांबारली को अगर जीतना है तो। देखिए प्रतीक खंडागड़े, बाळू मुकादम, जय पाटिल, देवेश हाथमोड़े और संतोष हाथमोड़े, सूरज हाथमोड़े से कंधे मिलाकर दोस्ती को निभा रहे हैं। उनकी दोस्ती को भी मैं सैल्यूट करना चाहूँगा। हर सुख और दुख में सूरज हाथमोड़े का साथ देने वाले उनके ये 5 दोस्त, उनके हाथों की 5 उंगलियां जब बनती है एक साथ तो बनती है दोस्ती की मुट्ठी। 12 गेंदे 35 रनों की जरूरत, लेकिन मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। वेताल देव संभाली के बल्लेबाजों में भी वो क्षमता है कि इन रनों को बना सके। किरण पवार गेंदबाजी की बागडोर को जरूर संभालेंगे। ओवर नंबर 3 क्रूशल ओवर है ये। हमेशा 4 ओवर के मैच में तीसरा ओवर क्रूशल माना जाता है। 5 ओवर के मैच में चौथा ओवर क्रूशल माना जाता है। 6 ओवर के मैच में हमेशा 5वां ओवर काफी क्रूशल माना जाता है। और 2020 में 18, 19 और 20 ये 3 ओवर काफी क्रूशल माने जाते हैं। ये सचिन कुरंगड़े का मेरे से सवाल था, लेकिन हर सवाल का जवाब मैं दे सकता हूं, यह विश्वास भी था सचिन कुरंगड़े को। चौक ग्राम पंचायत के विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य सौभाग्यवती वृषाली महेश पोड़ेकर, इनके पति महेश जी पोड़ेकर यहाँ पर मौजूद है, उनका भी मैं जरूर स्वागत करना चाहूंगा। और हमारे मंच के ऊपर गिरीश जोशी। अब देखना ये होगा अंपायर मेहमानों का स्वागत करते करते मैं बोल उठा था माइक्रोफोन पर, लेकिन मैं माफी चाहूंगा दोनों अंपायर्स की
क्योंकि बॉल डिलीवर होते समय कमेंटेटर्स को बोलना मना है और अंपायर ने भी गलतियां माफ की हमारी। देखिए कमेंटेटर्स अगर गलती करे तो उसे मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है स्टेडियम में इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें स्टंप कैमरा होता है और क्राउड का भले ही जोश भरा आवाज क्यों ना हो, स्नेकोमीटर भी रहता है। थर्ड अंपायर के पास वो जा सकते हैं, स्नेकोमीटर जो हमेशा बताता है कि गेंद बल्ले को छुई है या नहीं। टेक्नोलॉजी टेनिस से ज्यादा लेदर में बहुत ज्यादा होती है। निश्चित तौर पर सचिन मते के साथ सचिन खुरंग ने भी काफी लेदर 2020 क्रिकेट खेला है। 40+ मास्टर में भी आप सचिन खुरंगड़े कप्तान थे। क्या हुआ हाल आपकी टीम का? एक जीता 2 हारे, लीग से बाहर। तो किरण पवार, पहली अच्छी गेंद डाली गई उन्होंने, राइट आर्म ओवर द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। गेंद हवा में है, कैच होने की संभावना थी। नो मैंस लैंड एरिया में गेंद गिरी, नंबर मिले 2-2 के साथ टोटल बढ़ता हुआ 22 रन। अभी भी जरूरत है, इक्वेशन ये कह रहा है कि बची भी गेंदें हैं 10 और जीतने के लिए जरूरी है 33 रन। 10 गेंदें 33 रनों की जरूरत। हाई वोल्टेज वाला मुकाबला। स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त ओंकार पाटिल और इस गेंद को खेला, गेंद हवा में, कैच होने की संभावना। ये क्या हो रहा है? कैच छोड़ा, नंबर मिलेंगे 2। 10 गेंदे 33 का जो समीकरण था, अब 9 गेंदे 31 रनों की जरूरत। क्या ओंकार पाटिल करेंगे इरादा पक्का? आईपीएल में जिस तरह बहार के बल्लेबाज ने किरण पवार की गेंदबाजी के ऊपर जो 4-5 छक्के लगाए थे, वो किस्सा दोहराया जाएगा। वो किस्सा अगर दोहराया जाता है, वो डे क्रिकेट था, ये रजनी क्रिकेट है, फासला तो है। ये देखिए तेज तर्रार गेंदबाजी हो रही है किरण पवार की। जानते हैं 35 रनों की में जो उन्होंने पारी खेली है उसे वो जाया नहीं करेंगे। पवार का पावर हमने देखा, आरपीएल में देखा, क्विट कार, लेकिन सबसे बड़ा वो क्षण था जब राजा शिव छत्रपति, जो कल भी हमारे आदर्श थे, आज भी हमारे आदर्श हैं और कल भी हमारा आदर्श रहेंगे, उनके 13वें वंशज संभाजी राजे ने जब इनके कार को चलाया था, यह उनके जीवन का सबसे बड़ा क्षण था। और ये काफी कम खिलाड़ियों को ऐसे मौके मिलते हैं सचिन सर, और ये आपके गांव के सपूत को मौका मिला आरपीएल में। सबसे बड़ा जीवन का सर्वोच्च क्रिकेटिंग क्षण। और सचिन कुरंगड़े का भी ये ख्वाहिश था कि किरण पवार कार जरूर हासिल करे, लेकिन उनको ये अंदाजा भी नहीं था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें वंशज उस कार को ड्राइव करेंगे। ये खुश नसीबी थी किरण पवार की। आणि करावेचे उद्योजक सन्माननीय योगेशजी तांडेल, त्याचबरोबरीने करावेचे एक सिनियर खेळाडू नीलेशजी मात्रे। 6 गेंदे 29 रनों की जरूरत है वेताल देव संभाली टीम को। मैच की तरफ भी हमें जाना जरूरी है। इधर उधर की बातें तो होती रहेंगी। आगरी सेना रायगढ़ जिला ट्रॉफी सचिन मते की अध्यक्षता में योगेश जी तांडेल साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आए, और नीलेश जी मात्रे साहब, इन दोनों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आए और इस डे नाइट क्रिकेट का मजा ले। यह वाइट बॉल आता हुआ 6 गेंदे अब 28 रनों की जरूरत। गेंदबाज अनिकेत केदारी गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए, लेकिन सचिन कुरंगे ने क्या 6 लगाया। आखिरी क्षणों में ऐसा लगा था ओवर मेडन चला जाएगा, और उसमें आखिरी 2 गेंदों के ऊपर उन्होंने 8 रन हासिल किए। 28 की जरूरत थी, अब 6 गेंदे 27 रनों की जरूरत। लगातार 2 वाइट बॉल की गई। गेंदबाज अनिकेत केदारी द्वारा। स्ट्राइकर एंड पे इस वक्त 48 नंबर की जर्सी पहने हुए मयूर जांबड़े। देखिए क्रिकेट है, ये डॉट गेंद आई। डॉट गेंद खेलना मना है, खेले तो खलनायक, डाले वो नायक, इस खेल में हमेशा कहा जाता है। स्वप्निल ठाकुर, रोशन महाड़िक, इनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आए। इक्का दुक्का से काम चलने वाला नहीं है। टीम वेताल देव संभाली का 24 छक्के लगाने होंगे, तब जाके इस टारगेट का पीछा होगा।
क्योंकि टारगेट अब आपको इक्वेशन ये कह रहा है 4 गेंदे 26 रन। पिंजरे में बंद शेर पर तो कोई भी मूंगफली हमारा करता है दोस्तों, लेकिन मैदान में अगर खुले शेर का शिकार करो ना तो आपके मर्द होने का एहसास होता है। तो उस तरह की स्थिति अब आ चुकी है वेताल देव संभाली के बल्लेबाजों के लिए। खुलकर खेलना होगा। 4 गेंदे 26 रन। गेंदबाज की एक गलती, उसे पकड़ना होगा। अनिकेत केदारी इस ओवर की करेंगे अगली गेंद, ओवर की तीसरी। सामने होंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज ओमकार पाटिल। और ये बड़ा खेला लेकिन ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, एक आसान सा कैच। और इसी के साथ ओमकार पाटिल के पारी का खात्मा। 3 गेंदे अब 26 रन। मुकाबला काफी दूरी पर जाता हुआ, लेकिन आज जो 40 गांव प्रीमियर लीग हुई है वहां पर जो फाइनल जीता 70-80 साहिल ट्रांसपोर्ट कोन ने, और जो बाइकर मैन बने कोन के खिलाड़ी, काफी पीछे थे अनिकेत मादरे, लेकिन जो 2 इनिंग उन्होंने खेली सेमीफाइनल और फाइनल में वाकई काबिल तारीफ थी। प्रतीक गायकर उनकी रेस में थे। अगर उनका विकेट नहीं जाता तो मैच भी जीतते और शायद बाइकर मैन भी बनते। लेकिन क्रिकेट है अनिश्चितताओं का खेल, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। गायक बाबू मांडे की ढवड़ेपाड़ा टीम मैदान पर उतरने वाली है। टॉस किसने जीता अगले मैच का? ढवड़ेपाड़ा टीम ने टॉस जीता है। कामोठी टीम को बल्लेबाजी करने के लिए न्योता दिया है। कैच लिया विकी गाताड़े ने। ये मैच अब एक तरफा होने जा रहा है। मुझे बोलने के लिए वर्ड्स भी नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से जीत की राह पकड़ी है सावड़ी टीम ने। मुझे लगा कि सचिन कोरंगड़े के 8 रन परेशान करेंगे, लेकिन इन्हें किरण पवार के 35 रन ही परेशान कर रहे हैं। एक तरफा मैच। अगला मैच होगा ढवड़ेपाड़ा बनाम कामोठे। कमेंट्री बॉक्स में होगी तब्दीली। सूरज और रसाल, समीर सोमणे और हरेश रसाल होंगे कमेंट्री बॉक्स में। यह व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। समीर सोमणे जब भी आते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ाते हैं, क्योंकि टैलेंटेड कमेंटेटर हैं। टेक्निकल करेक्ट कमेंट्री किस तरह से होती है टेनिस बॉल क्रिकेट में, वो देखने में बहुत मजा आता है। गेंद हवा में किरण पवार के लिए यह आसान सा कैच, और इसी के साथ इस मैच को जीता सावड़े टीम ने। और नो डाउट अबाउट दैट मैन ऑफ द मैच बनेंगे 35 रनों की शानदार पारी खेलने वाले। 12 गेंदों में किरण पवार, पवार का पावर फिर एक बार आरपीएल के बाद मेरे सामने मुझे देखने का मौका मिला है। ओंकार माळी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे सावळेचे अध्यक्ष, त्यांचा सन्मान व्यासपीठावरती केला जाईल। गिरीश माळी यांच्या शुभ हस्ते सन्मान केला जाईल ओंकार माळी यांचा। त्याचबरोबरीनं क्रांतिश्याम गाताडे